नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व कार्तिक मास में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है। सामान्यतः यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, किंतु इसकी तैयारियां की सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे, सजे धजे नजर आते हैं। सभी और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में महालक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, माँ लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में सदैव धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दोहक, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं, किंतु इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नेगेटिव ऊर्जा को खींच लाता है। घर की पॉजिटिव ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। माँ लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई आईना दिया, किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों इत्यादि को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नेगेटिव मानसिक और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही घर में रखे। कबाड़ को भी जमा करके ना रखे। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल है तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दे। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। यदि घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी ये चीज़ों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीज़ों को ही रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है। तो ऐसी घड़ी यदि आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। यदि आपके घर की कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या में बेच दें। घर की छोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाज़ा यदि टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को, कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीज़ों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कभार हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होती है। तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के से चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर सदैव सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो।
यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पश्चात जाती है, दिवाली से ठीक कर लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं, सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। तो घर से टूटे या छत के हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से निकाल दें। ये चीजें घर में नए राशि लाती हैं, ऐसी जगहों पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, सदैव के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का प्रयोग किया जाता है, किंतु नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नजरों के सामने रहने से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों सुंदरता होती है, किंतु उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में झगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डीडी डुबो देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, किंतु वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, तावेज या इसी तरह की कोई चीजें घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती हैं और पता भी नहीं होता ये कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखा है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त यदि कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाए नहीं, दीपावली पर नए दिए लाए। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई जरूर करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवानों को तो निमंत्रण ऐसा ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बना, ये आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती है। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इनसे अपना मंदिर सजाए। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इससे महालक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही महालक्ष्मी के स्वागत घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाए। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाए। घर के मंदिर को गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर यदि कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज यदि टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वस्थ का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें। इससे पॉजिटिव ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है वहां का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगाजल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं।
सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।